चंड और मुंज नाम के दैत्य के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बहुत बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदय युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्य 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, मौर्य और काल के असुर ने भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान हुए। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग को बुझा दिया। हे राजा, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से गर्जना करके दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को इस प्रकार बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुए। उस तमुल नाद को सुनकर दैत्य की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी को तथा सिंह को, काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गए। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसा ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कनक पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आ पहुंची। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वराह शरीर का धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटकों से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इस प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठी आई। उसकी भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी रूप था। तदंतर उस देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेवी जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इस असुर का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और पराक्रम चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्विले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उसके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उसको भी यह संदेश दीजिए और बोलिए, हे दैत्य, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सेविकाएं तुम्हें कच्चे मांस तृप्त करेंगे। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह देवी शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ने लगा। तदंतर वे दैत्य गुस्से में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और अस्त्र की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार से उसके छोड़े हुए बाणों को, दैत्यों के चलाए हुए त्रिशूल को और फरसों को काट डाला।
फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को सूल के प्रहार से विदर्न करने लगी और खड़ग से उसका कचूमर निकालने लगे। रक्त भूमि में विचरने लगे। ब्रह्मानी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं को पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी भी त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने अपने चक्र से क्रोध में भरकर और महाकार्तिकेय की शक्ति ने भी दैत्यों का संहार करना आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से सैकड़ों दैत्य और दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बराही शक्ति ने कितनों की अपनी थुथुनों से मारकर नष्ट कर दिया। अग्रभाग से कितने की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर गए। और नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश में गुजारते हुए युद्ध क्षेत्र में विचरने लगे। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर गए और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से प्रेत दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। महासुर रक्त बीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्राणी ने अपने वज्र से रक्त बीज को मार डाला। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सी रक्त गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप का पराक्रमी योद्धा उत्पन्न होने लगा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे अत्यंत शक्तिशाली और वे रक्त बीज के समान ही बलवान थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र और शस्त्रों से प्रहार करते हुए मात्र गणों के साथ ही घोर युद्ध करने लगा। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्राणी ने भी दैत्य सेनापति को गदा की चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज भी गदा से मात्र शक्ति पर पृथक पृथक प्रहार किए। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से कहा, हे कालिके, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पान में गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उसके उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छिन्न हो जाएगा, वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और कालिका ने अपने मुख से उसका रक्त अपने मुख में ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिर गया, किंतु जब ही वह रक्त गिरा चंडिका ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुंह में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह काली चट कर गई और उन्हें रक्त बीज का रक्त भी पी ली। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चंडिका पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा त्रिशूल आदि से उसे मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदायों से आहत एवं रक्तहीन हुए महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर आ गिरा। हे नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्दत सा होकर नृत्य करने लगे।